धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को प्रकट कर दिया है। अब हमारी बारी है, हम सबकी बारी है कि उस बलिदान पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि हमें आपकी ओर से पवित्र आत्मा का दान मिले और हम उस जीवन में प्रवेश करें जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा हमें उस जीवन में हमारी अगुवाई करे जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जीवन ठहराया गया है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 68 में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हम अभी आज इसका सिर्फ कुछ थोड़ा सा बेसिक्स शेयर करेंगे और इसकी डिटेल्स में हम लोग संडे के बाद जाएंगे, क्योंकि कल संडे है। टेक रूट डाउनवर्ड, बेयर फ्रूट अपवर्ड। ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। परमेश्वर का वचन धार्मिक बातें नहीं करता, परमेश्वर का वचन जीवन के सिद्धांत देता है, आत्मिक जीवन के आत्मिक सिद्धांत। और आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है बॉर्न अगेन से, जब हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब हमें पापों की क्षमा मिलती है और साथ में सत्य का आत्मा मिलता है जो परमेश्वर की सच्चाइयों में हमको लेकर जाता है। और वो सच्चाइयां हमारे जीवन में सैद्धांतिक सच्चाइयां होती हैं जो हमारे जीवन को उस सिद्धांत पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया वरदान है ये जीवन। और इसका सिद्धांत हमें परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। What is the spiritual meaning of root? जब तक पेड़ जड़ नहीं पकड़ता तब तक उसमें फल नहीं हो सकता। हमने आपको पहले भी बताया था, ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। यानी पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता, पेड़ में फल लगता है। और फल लगता कहां है? डाली पे। और एक पेड़ में ढेर सारी डालियां जरूर होती हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही होती है। अब आप इस सिद्धांत को समझिए, कलीसिया और यीशु मसीह, इसको आप सिद्धांतिक तौर पर समझेंगे तब आपको पता चलेगा कलीसिया का महत्व, यीशु मसीह का महत्व, और उसमें हमारा जीवन किस तरीके से इन यूनियन यानी उसके साथ जुड़ा है। और अगर जुड़ा नहीं होगा तो आत्मिक जीवन तो छोड़ दीजिए, आपका शारीरिक जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। रूट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। जो रूट होती है ना, जड़, ये हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है, यानी स्थिरता को दिखाता है। पेड़ कितनी भी भयानक तूफान आ जाए, हरिकेन आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, किसी भी प्रकार का तूफान आ जाए, ये हाई इंटेंसिटी के तूफान है, पेड़ अगर उसकी जड़ गहरी है और जड़ बढ़िया है तो पेड़ उस तूफान में टिका रहता है। ये मेटाफोर है, यानी परमेश्वर का वचन हमें पेड़ को दिखाकर हमारे जीवन की बात कर रहा है। पेड़ भी एक जीवित चीज है और हमारा जीवन को उसी को दिखाकर हमसे बात कर रहा है, और पेड़ के द्वारा वो हमारे आत्मिक जीवन के विषय में बता रहा है। और ये जो पेड़ है, पेड़ की जड़ जो है वो उसको संभालती है। आज आप लोग अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि झूठी शिक्षा का आधार क्या। यीशु मसीह ने सब कुछ बोला, लेकिन इस ढंग से बोला है, जब पवित्र आत्मा उसी रूप में आपसे बातें करेगा और समझाकर, तो वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है। हमारे माइंड में, आवर माइंड्स आर बी क्लाउडेड, हमारा जो मन है उसमें बहुत से चीजों ने आकर ऐसा कर लिया कि हम सिंपल चीज को बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, क्रिटिकल हो गए हम विचारों में। रूट्स आर द स्टेबिलिटी। आपके मन में कितनी देर स्थिरता रहती है? इस समय अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिलें इस युग में,
तो मन सब वस्तुओं से अधिक चंचल चीज है। चंचल है ना, पल पल में अस्थिरता है। आपके जीवन में जो अस्थिरता है उसका रीजन आपका माइंड है। माइंड इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई योर लाइफ इज अनस्टेबल। आपका जीवन अनस्टेबल तब तक रहेगा जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा। आप कौन सी प्रार्थना कर सकते हैं जिससे आपका माइंड स्टेबल हो जाए? कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं जिससे आपका मन स्थिर हो जाए? हो अगर कोई विधि या कोई चीज तो कोई बताए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। परमेश्वर का वचन हमें वो सिद्धांत बता रहा है जिस सिद्धांत में हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। रूट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। रूट मीन्स फाउंडेशन इन रेफरेंस ऑफ बिल्डिंग, यानी अगर हम बिल्डिंग के संदर्भ में देखें तो पेड़ के संदर्भ में तो रूट फाउंडेशन है, पेड़ की जड़ जो है वो उसको संभालती है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग के रेफरेंस में देखें तो फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो उस बिल्डिंग का आधार है, वो बिल्डिंग को संभालती है। तूफान, भूकंप, ये चीजें आती हैं तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो ही बिल्डिंग को स्थिर रखती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। देखिए, फाउंडेशन इन रेफरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये नए नियम में लिखा हुआ है कलीसिया के लिए। कलीसिया मसीह की वो देह है जिसकी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यक्तिगत विश्वासी का जीवन पेड़ की जड़ के समान है कि अगर उसके जीवन में जड़ है तो उसके जीवन में फल जरूर होगा। तो फ्रूट्स आर ऑलवेज इन द इंडिविजुअल बिलीवर्स लाइफ एंड द फाउंडेशन रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसको स्टेबल करने के लिए। और ये दोनों ही संदर्भ हमको हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम इसको देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 24 से 29 पद। इसलिए अब यीशु मसीह फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और हमें यह ध्यान देना है कि फाउंडेशन ही स्थिर करती है। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए जो कोई मेरी यानी यीशु मसीह की ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी नहीं आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई, यीशु मसीह कह रहे, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। देखिए, घर 2 लोग बना रहे हैं, यहां पे देखिएगा दोनों लोग बना रहे हैं, और आज भी आपको ये 2 प्रकार के लोग मिलेंगे और बना रहे हैं दोनों लोग। लेकिन एक ने फाउंडेशन कहां डाली और दूसरे ने फाउंडेशन कहां डाली? एक ने फाउंडेशन डाली ही नहीं, एक विदाउट फाउंडेशन काम कर रहा है और एक फाउंडेशन से काम कर रहा है। जी, उसने जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानती, क्या लिखा, उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। देखिए, एक घर, वही सेम सिचुएशन इस घर पे भी है और सेम सिचुएशन इस घर पे, दोनों घर पे सिचुएशन सेम है, लेकिन देखिए रिजल्ट्स अलग अलग है। रिजल्ट क्यों अलग है? क्योंकि फाउंडेशन अलग अलग है। यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक्चुअली जीसस इज द रॉक, चट्टान। चट्टान कौन है मालूम है? जीसस हिमसेल्फ इज द रॉक। रॉक माने चट्टान, जिब्राल्टर। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मेरी बातें सुनकर उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उस पर चलता है, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर नींव डाली, फाउंडेशन पे काम किया। और फाउंडेशन कौन है?
जीसस क्राइस्ट। एक व्यक्ति कलीसिया की शुरुआत कर रहा है फाउंडेशन से, और दूसरा व्यक्ति भी कलीसिया बना रहा है, लेकिन वो कलीसिया कैसे बना रहा? विदाउट फाउंडेशन, बालू पे। और ये दो प्रकार की कलीसियाएं आपको समझनी आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। डिसर्नमेंट पावर वचन से आपको मिलनी चाहिए, और अगर डिसर्नमेंट आपके पास नहीं है, इसका मतलब डिसर्नमेंट ना होने का मतलब आप उस शिक्षा को मान नहीं रहे और उस पर चल नहीं रहे। ये एकदम क्लियर आ जाता है जी। में बरसा और बाढ़ें आई और उस पर, उस घर से टकराई, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ, तो भीड़ बड़ी चकित हो गई। अरे ये तो बड़े राज की बातें बता रहा है जी, क्योंकि वो यीशु मसीह। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द प्रीचिंग एंड टीचिंग। शास्त्री लोग भी टीच करते थे और यीशु मसीह भी टीच करता था। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द स्पिरिट। यीशु मसीह पर किसका आत्मा उतरा था? पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा। और शास्त्रियों फरीसियों पर कोई आत्मा नहीं था। अब आप यहां से डिफरेंस देखिए। विदाउट द होली स्पिरिट पर्सन, वो आपको प्रचार कर रहा है, टीच कर रहा है उसके बातों में, और यीशु मसीह की बातों में अंतर देखिएगा। भीड़ ने कितनी जल्दी समझ लिया। बिल्कुल साधारण लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम गांव के थे। ये गांव के लोग हैं जी। वो उन्होंने चकित होकर कहा, अरे क्या बात है ये। वो उन्होंने कहा कि ये शास्त्रीय, वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान। यीशु मसीह, ये देखिए, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होगा ना, अधिकार के साथ आपको शिक्षा देगा। और अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होगा, कोई बात दावे पे नहीं करेगा। वो कहेगा मेरे ख्याल से शायद, ये इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशंस, अनुमान लगाना, अपने मन से इस बात की धारणा बनाना कि ये हुआ होगा, और वो अनिश्चित होते हैं उस बात का, क्योंकि ट्रुथ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर यीशु मसीह नहीं है ना, तो आप बाइबल की किसी भी बात को अधिकार के साथ नहीं बोल पाएंगे। ये अधिकार दिया जाता है, और तभी आदमी, व्यक्ति अधिकार के साथ बोल सकता है। वचन को बोलने के लिए भी आपको परमेश्वर की आत्मा से अधिकार दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ट्री इज डिपेंड ऑन रूट। पेड़ की जो स्थिरता है या मजबूती है वो जड़ पर होती है। ठीक, द ग्रोथ एंड फ्रूटफुलनेस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन रूट। पेड़ की स्थिरता के अलावा पेड़ की ग्रोथ यानी उसका बढ़ना और उसका फलवंत होना, फ्रूटफुलनेस, इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन रूट। रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे जीवन में रूट नहीं होगी तो हमारे जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा का फल नहीं आएगा, और पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता। फल पैदा होता है जड़ से, और अगर जड़ नहीं होगी तो फल कभी नहीं होगा। आप ऐसे डिसर्नमेंट कर सकते हैं लोगों को देखकर कि किस में जड़ है और किस में नहीं है। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़िए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ। देखिए, कलीसिया में जब कोई पहली बार आता है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब कोई पहली बार आता है और परमेश्वर का वचन सुनता है, वो तुरंत आनंद के साथ ग्रहण करता है। क्या बोला है, क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना नहीं है। लेकिन आगे पढ़िए, पर अपने में, ओ माय गॉड, वो आनंद से ग्रहण तो कर लिया उसने कि आपने बहुत बढ़िया बोला, आपने सही बोला, लेकिन अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े दिन का है। थोड़े दिन बाद उसका विश्वास का बुखार उतर जाएगा। और जब वचन के कारण, हाँ देखिए, वचन के कारण क्या आएगा। देखिए, वहां बिल्डिंग में भी उसने बताया, चट्टान पे, फाउंडेशन पे अगर बुद्धिमान है तो फाउंडेशन पे आप अपना घर बनाएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि इस पे बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी और चक्करें लगेंगी, और ये नष्ट हो जाएगा अगर फाउंडेशन नहीं होगी। तो उस घर को संभाला किसने?
बनाने वाला बुद्धिमान है या फाउंडेशन संभाल रही है? नहीं, फाउंडेशन जीसस क्राइस्ट है। फाउंडेशन घर को बचाए हुए है तूफान में, या उस बुद्धिमान की अकलमंदी है कि वो उसने वो किया है, उसने ऐसा बनाया कि हमको कुछ नहीं हो सकता। अकलमंदी किसकी है? फाउंडेशन संभाल रही ना। यीशु मसीह की बातें सुनकर उस पर चलने से यीशु मसीह आपको संभालेगा। कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह ये समझा रहा था, अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे और उन पर चलोगे, उनको मानोगे, तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हें अदृश्य रूप में, वो दिखाई फाउंडेशन कभी नहीं दिखती, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें संभाले रहेगा। तो आपका विश्वास किस पर है? फाउंडेशन पर है कि आप उससे कहेंगे और वो आपको संभालेगा? प्रार्थना पर है। पॉइंट क्लियर हुआ ना? जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो उसका विश्वास फाउंडेशन पे आ जाएगा कि वो हमें संभाल रहा है, हमारे कुछ करने से हम संभलेंगे नहीं। जी एक क्या हुआ? जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता। देखिए, जो लोग जिनमें जड़ नहीं होती ना, वो वचन के कारण, जब आपको सताव आएगा, वचन के कारण आएगा जरूर, पक्की बात है एकदम, और जब आप उसमें घिर जाएंगे तब आप तुरंत भागेंगे दूर, अरे हमें नहीं जाना। आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश पूरी होगी, और लिखा है कि वो तुरंत ठोकर खाता है और दूर हो जाता है। गया, उसका सपोर्ट सिस्टम चला गया, जो संभालने वाला उसने छोड़ दिया। यहीं पे आपकी टेस्टिंग होती है, विश्वास परखा जाता है कि आपका विश्वास है किस पर। ये नहीं कि आपका क्या विश्वास है, ये नहीं, आप विश्वास क्या करते हैं। प्रार्थना पर करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा सब हो जाएगा। मैं आपको बाइबल में दिखा दूं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय में, निकालिएगा नहीं, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 17 पद से लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है और ये तुझे पूरा विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा। पुराने नियम के हिसाब से सही है, लेकिन नए नियम के हिसाब से गलत है। नए नियम में ये घमंड हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संभालने वाला, हमें घमंड करना है तो अपनी नियों पर घमंड करना है कि वो हमें संभालेगा। हम नहीं समझ सकते, हम अपनी प्रार्थना पे डिपेंड नहीं कर सकते। आप वहां पे जब पढ़ के देखेंगे तो वहां पर इस बात को, ये सेल्फ राइचियसनेस है, इसी को बोला गया है कि ये करते हो, और इसीलिए उनको बोला गया है कि यदि तुम अपने खतने पे बहुत घमंड करते हो कि मैं खतने वाला हूं, मैं अंधों का अगुआ हूं, मैं बालकों का उपदेशक हूं, ये सब बातें लिखी हुई है, लेकिन तुम्हारा भरोसा गलत है। तुम्हारा भरोसा अपने धार्मिकता पर है कि मैं ये करूंगा और हो जाएगा। सेल्फ राइचियसनेस कभी भरोसे के लायक नहीं है इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब तुमको भरोसा करना पड़ेगा उस पर जिसने तुम्हारे लिए प्राण दिया, वही तुम्हें जीवन देगा और उस जीवन में वही तुम्हें संभालेगा। द ओनली होप इज जीसस क्राइस्ट, फाउंडेशन है वो। जी, इसके साथ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का सिद्धांत, इज सोइंग एंड रीपिंग। ये जीवन का जो सिद्धांत है, जिंदगी का राज कह लीजिए या जिंदगी का मूल कह लीजिए, मूल मंत्र, वो क्या है मालूम है? बोना और काटना। और ये सिद्धांत नेचुरली एंड स्पिरिचुअली बोथ है। आप स्वाभाविक तौर पर देख लीजिए, शारीरिक तौर पर जो बोगे वही काटोगे, आत्मिक जीवन में भी वही है, जो बोगे वही काटोगे। अब आप चाहे शारीरिक, तो अब इसमें कहीं रिलीजन आया, कोई रिलीजियस टीचिंग आई? नए नियम में एक्चुअल में रिलीजियस टीचिंग है ही नहीं। नए नियम में सिद्धांत है, और वो भी आत्मिक सिद्धांत। और आत्मिक सिद्धांत और शारीरिक सिद्धांत इतने आपस में मर्ज हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य पहले तो शारीरिक है, और फिर वो बॉर्न अगेन होने के बाद उसको पवित्र आत्मा मिलती है, तब वो आत्मिक पैदा होता है। अभी उसको आत्मिक मालूम नहीं है, तो वो चलना शुरू करता है। बेबी लेवल है उसका, स्पिरिचुअल लेवल इज बेबी लेवल। अब देखिए, इसको गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए इस विषय को समझने के लिए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा कौन सी कटनी काटेगा?
शरीर के द्वारा आप बो रहे हैं। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो कलीसिया में नहीं जाते, जो यीशु मसीह की बातों को फॉलो नहीं करते, सुनते नहीं, मानते नहीं, वो सब शरीर में और शरीर के लिए बो रहे हैं। जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अब इस अनंत जीवन की कटनी में शरीर आया। अनंत जीवन की कटनी में पद में देखिए कहीं शरीर आया? शरीर कहां गया? शरीर तो ये फिजिकल बॉडी मिट्टी में मिलनी है, लेकिन आपकी आत्मा मिट्टी में कभी नहीं मिलेगी। यही है अनंत जीवन। और अनंत जीवन के लिए आपको बोना शुरू करना है, तो शुरू करेंगे बोना तो फसल खड़ी होगी। उसमें सब टाइम फैक्टर है ना, प्रोसेस है। तो आप अनंत जीवन के वारिस बन पाएंगे। टाइम बहुत नजदीक है, कंसमेशन का समय आ रहा है। आपने अभी शुरुआत भी नहीं की। जब शुरुआत करने की आप सोचेंगे तब तक कटनी का समय आ जाएगा। कटनी जगत का अंत लिखा हुआ है। एक एक बात क्लियर है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आपको ये वाला पद आप जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ा रहे, इसमें राज की बातें आपको मिलेंगी। हिंदी में आपने पढ़ते 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 एक भाषा पढ़ते पढ़ते आपको उसका मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या गहराई है। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में आपको पता चलेगा ये पद कह क्या रहा है। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6 and 7 7 and 8 सॉरी 7 and 8। डू नॉट बी डिसीव्ड, इसका मतलब ये धोखा मत खाओ। एंड डिल्यूडेड एंड मिसलेड, God will not allow himself to be sneered at, scorned, disdained or mocked by mere pretensions और प्रोफेशन। देखिए इसको समझ लीजिए, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, और लोग ठट्टों में उड़ाएंगे कैसे? वो इस बात को प्रोफेस करेंगे कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, और मैं सेवक हूं, मैं पासबान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मसीह के लोगों के रूप में वो अपने आप को प्रोफेस करेंगे, यानी अपने आप को बोलेंगे। अब आप जाके वो उसमें देखिए, यदि तू यहूदी कहलाता है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्यूज, प्रोफेस्ड एंड रियल। There are two types of Christians, professed and real। यहां पे वो बता रहा है, ये जो प्रोफेस्ड क्रिश्चियंस होंगे, मसीही होंगे, जो अपने आप को मसीह कहलाएंगे, ये करेंगे क्या? ये परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाएंगे। विदाउट फाउंडेशन होगी इनकी लाइफ, विदाउट होली स्पिरिट होगी, विदाउट वर्ड होगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और बाय हिज प्रीसेप्ट, यानी परमेश्वर के सिद्धांतों के बिना ये खड़े होकर लोगों को शिक्षा देंगे, प्रचार करेंगे जी। बीइंग सेट असाइड, ही inevitably deludes himself who attempts to delude God। यानी ये अपने आप को वो यानी बेसलेस होंगे, वो इनमें वो नहीं होगी, फाउंडेशन नहीं होगी या जड़ नहीं होगी, ये जड़ रहित होंगे। और ये लोगों को जाके शिक्षा देंगे, प्रीचिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे, और ये लोगों को इतने खतरे में डाल देंगे। अगर विश्वासी सही शिक्षा ज्वाइन नहीं करता कलीसिया में और उसमें जड़ नहीं होगी, वो इनके साथ बह जाएंगे। इसलिए यहां पर बहुत डिटेल में बात की जा रही है बोनी और काटने के ऊपर, क्योंकि यही हमारा जीवन है, ये सिद्धांत है जीवन का। आज आप गलत शिक्षा में फंस के गलत बोने लगे तो आपके परिवार की पूरी जनरेशन की फसल गलत गई, और आपका नुकसान नहीं होता एक व्यक्ति का, आपकी पूरी जनरेशन का नुकसान होगा, आपका पूरा वंश गया जी। फॉर वॉट एवर, देखिए आप सिद्धांत आ गया, फॉर वॉट एवर अ मैन सोज दैट एंड दैट ओनली व्हाट ही रीप, व्हाट इज व्हाट ही विल रीप। यानी वही जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। अब आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। आपको यही नहीं मालूम है कि बोना क्या है।
कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है ये करो, आपने कर लिया, आप तो उसकी आज्ञा मान रहे हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्पिरिचुअली कि ये दुनिया में जैसे तुम हर एक के कहे से चल जाते हो ना, हर एक से सलाह ले लेते हो, हर एक के अनुसार चल जाते हो, तुम्हें 10 लोग मिलते हैं, 10 रास्ते बताते हो, तुम 10 रास्ते पे चलने लगते हो, लेकिन आत्मिक जीवन में ये तरीका तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ये सब करते रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी सही चीज बो नहीं पाओगे, और जो फसल तुम्हारे सामने खड़ी होगी ना वो तुम ही को काटनी पड़ेगी। आज आपको जो स्पिरिचुअल फसल दिख रही है सब तरफ, सब धर्मी लोग दिख रहे हैं, सारी जो फसल दिख रही है ये स्पिरिचुअल है कि फिजिकल है? ये बोई कब गई थी? कई साल बैक जाइए, वहां से ये टीचिंग्स के द्वारा बोते 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 आज ये मैच्योर हो गई। फसल का मतलब मैच्योर। अब ये मैच्योर हो गया। अब ये जो सिस्टम खड़ा हुआ मैच्योर सिस्टम, और आप इसमें को समझ ही नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, वचन क्या कह रहा है और ये कर क्या रहे हैं। तो ये तो वो है जो शुरुआत में बोया गया, और ये बोया गया तो आज इसकी फसल खड़ी हुई है, और हम इस फसल को सही नहीं कर सकते। हमें क्या चीज समझनी है? हम इस फसल को जो गलत खड़ी हो गई, गलत दाना खड़ा हो गया, इसको सही किया नहीं जा सकता। आप गेहूं का दाना और जंगली दाने के दृष्टांत में जाकर जब देखेंगे तो 2 प्रकार की फसल खड़ी हुई है मैच्योर। ये 2 कलीसियाओं को दिखा रहा है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। यीशु मसीह की कलीसिया और मनुष्यों की कलीसिया है। ये कलीसियाएं और ये कलीसिया। जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च, नॉट चर्चेस, एंड देयर आर सो मेनी चर्चेस। ढेर सारी कलीसियाएं खड़ी हुई हैं, और ये ढेर सारी कलीसियाओं में से यीशु मसीह की कलीसिया वो स्पिरिचुअल होगी। फाउंडेशन उसकी क्या होगा? द फाउंडेशन ऑफ द चर्च विच जीसस क्राइस्ट, जीसस हिमसेल्फ इज द फाउंडेशन। यीशु मसीह स्वयं फाउंडेशन होगा, इसीलिए उसने कहा था मैं बनाऊंगा, यानी मैं फाउंडेशन होऊंगा। फाउंडेशन भी वही है, हेड भी वही है, यानी मसीह की कलीसिया में सब कुछ वही होगा। और बाकी कलीसियाओं में आप जाके देखिए वहां यीशु मसीह नहीं होगा, सत्य का आत्मा नहीं होगा, वचन की सच्चाई नहीं होगी, वचन की सच्ची शिक्षा नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। बेसलेस, बालू पर और चट्टान पर, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसा उसने बताया था लोगों के दिमाग में छप जाए, बालू पर और चट्टान पर। कौन सी कलीसिया? चट्टान वाली आपको चाहिए, बालू वाली नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट आपका इधर बिगड़ जाएगा, इधर बचे जाएंगे। तो ये चट्टान आपको बचाएगी। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। द फाउंडेशन ऑफ द चर्च मीन्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट द बिल्डिंग, इज ऑल्सो जीसस क्राइस्ट। कलीसिया का जो आधार है वो भी यीशु मसीह ही है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 और 11 पद। पहला कुरिन्थियों ये पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10-11 नहीं, पहला कुरिन्थियों ये वाला, ये कुरिन्थियों उसके, अच्छा ये वाला द रूट ऑफ फेथ, सॉरी, द रूट ऑफ फेथ इज जीसस क्राइस्ट। हमारे विश्वास का जो आधार है वो यीशु मसीह होना चाहिए। आप सोचेंगे अरे हम तो विश्वास तक तो सुने थे, विश्वास का भी आधार होता है। यस, ये दिस इज नॉट बिलीव, दिस इज फेथ। फेथ इज एन एक्शन वर्ड। जब आपसे कोई कहता है कि ये करो, और जब तुम उसको करते हो तो तुमने किया कैसे? तुमने एकदम से जाके उस आज्ञा को माना और किया तो एक्शन हुआ ना। और आपने जो एक्शन किया, इस एक्शन के पीछे एक आधार काम करता है, और वो आधार जो हमारे विश्वास का जो आधार है वो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट जी। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में, मसीह में, यानी उसी में का मतलब मसीह में चलते रहो। ये बैठने वाला विश्वास नहीं है। जैसे तुमने यीशु पर को प्रभु जान के ग्रहण किया, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। देखिए, जड़ पकड़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है और बढ़ने के लिए ऊपर। और पेड़ एक ऐसी चीज है जो एक ही वक्त में डबल ग्रोथ होती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड।
जितना वो नीचे बढ़ता है उतना ऊपर बढ़ता है, और जितना वो नीचे बढ़ेगा उतना ऊपर बढ़ेगा, और जितना वो नीचे बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, बढ़ता भी जाएगा और उतना फलवंत भी होगा, स्टेबिलिटी भी होगी। इस वैसे ही उसमें बढ़ते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ जी। और देखिए ये वाली चीज के लिए, बढ़ने के लिए और जड़ पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीचिंग। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में। देखिए विश्वास के लिए आपको जड़ चाहिए और जड़ के लिए आपको टीचिंग चाहिए। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास में दृढ़ यानी मैच्योर नहीं होते, विश्वास में दृढ़ नहीं होते, यानी स्टेबिलिटी नहीं होती आपके विश्वास में। लोग बड़े बड़े विश्वासियों को, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े विश्वासी देखे, इतने बड़े बड़े विश्वासी देखे, उनकी बातें, उनकी सब कुछ गवाहियां बड़ी बड़ी सुनी, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ बीतती कहते देखो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये चीजें देख देख के फिर हम वचन में गए, हमने कहा प्रभु लोग ऐसे कहते हैं ना, दो चीजें, दो बातें नहीं होनी चाहिए। या तो तुम्हारे अंदर से ट्रुथ एकदम कंफर्मेशन के साथ निकलना चाहिए, और या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बीच वाला 50-50 वाला गुनगुना वाला कुछ है नहीं मसीह जीवन में जी। देखिए जब कोई व्यक्ति विश्वास में दृढ़ हो जाता है, उसकी एक पहचान बता दे आपको, बहुत सरल है, डिसर्नमेंट है ये। वो हर समय आपको धन्यवाद करता मिलेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और इसीलिए लिखा हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। और जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद करता दिखे, समझ जाइएगा ये विश्वास में दृढ़ हो गया। डिसर्नमेंट कितना सरल है जी। अब इसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ द चर्च यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज ऑल्सो जीसस क्राइस्ट। 1 कुरिन्थियों 3:10-11 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, पौलुस कह रहा, जो मुझे दिया गया, पौलुस को दिया गया, मैंने यानी पौलुस ने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और पौलुस के बाद जो सेवक आए वो उस नींव के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी उस पर रद्दा रख रहे हैं जी। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, काहे के लिए? ये सेवकाई, सेवकों की बात है, ये कलीसिया में जो सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए है। पौलुस ने कलीसिया की फाउंडेशन किसने डाली? नहीं, यीशु मसीह फाउंडेशन है, डाली किसने? पौलुस। ये अभी आप लोगों के लिए बहुत मैच्योर पॉइंट होगा, इसलिए मैं इस पे आगे नहीं बोलना मांग रहा हूं कि सब लोग अपनी अपनी फाउंडेशन डाल रहे हैं कलीसिया में। कल इस बात को मैंने पढ़वाया था इब्रानियों 6 अध्याय में कि सब लोग अपनी अपनी शिक्षा रूपी नींव डाल रहे हैं। हालेलुया। ये भी आप सबकॉन्शियस में रखिए क्योंकि वो मेजर पॉइंट है, वो बाद में आपको समझ में आएगा। या पौलुस कलीसिया की फाउंडेशन डालने के बाद कह रहा है, मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो मुझे दिया गया, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान। बुद्धिमान का मतलब समझ गए ना, यीशु मसीह की बातों को सुनकर उस पर चलने वाला व्यक्ति ये था। और इसने कहा कि मैंने उस फाउंडेशन को डाला है, लेकिन मेरे बाद जो आ रहे हैं, जो सेवा करने कलीसिया में, उनको ये ध्यान रखना, चौकस रहे कि वो उस पर रद्दा रखना। रद्दा का मतलब है टीचिंग, टीचिंग इन द चर्च जी। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो सेवक को, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसका हिसाब लिया जाएगा। वो चौकस रहे कि उस फाउंडेशन पे वो रद्दा कैसा लगा रहा है, यानी टीचिंग क्या दे रहा है जी। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। है किसी के पास अधिकार? और जिसको ये बात समझ में आ गई हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेरित है, वो अधिकार के साथ इस बात को बोलेगा, कोई नहीं डाल सकता। झूठी शिक्षा कभी भी नींव नहीं बन सकती। और इसीलिए वहां पर लिखा है कि बपतिस्मो, हाथ रखने और ये करने वो करने की शिक्षा रूपी नींव दोबारा ना डाले। लोग डाल रहे हैं,
ये शिक्षाओं के आधार पर कलीसियाओं की फाउंडेशन पड़ी, जबकि फाउंडेशन ऑलरेडी है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ही इज द फाउंडेशन, ओनली फाउंडेशन ऑफ द चर्च। इसके बाद जीसस क्राइस्ट इज द रूट और फाउंडेशन मीन्स टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो फाउंडेशन और ये जड़, नींव और जड़, ये दोनों इस बात को दिखाती है यीशु मसीह की शिक्षाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 24 पद पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जी, अब इसके बाद इसका 24 के बाद 37 पद पढ़ दीजिए। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? और ये है कौन? मनुष्य का पुत्र कौन है? अच्छा बीज बोने वाला कौन है? और जंगली दाना वहां पे पढ़ के देख लीजिएगा घर में, दुष्ट का काम है, शैतान। इसका मतलब दो लोग बो रहे हैं। कलीसिया है, दो प्रकार की है, दो प्रकार की टीचिंग भी है और दो प्रकार के टीचर भी हैं। और यहां पर यीशु मसीह सब कुछ बता दे रहा है सांकेतिक भाषा में, ताकि अनपढ़ आदमी भी इस कहानी को समझ जाए कि क्या हो रहा है। जी, अब वो कह रहा है अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यहां पर बीज परमेश्वर का वचन है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर के वचन को दो प्रकार के लोग बो रहे हैं, एक यीशु मसीह, मसीह का आत्मा भी बो रहा है तो यीशु मसीह बो रहा है, और दूसरे लोग जो फाउंडेशन रहित है, वो भी टीचिंग में लगे हुए, प्रीचिंग और टीचिंग में। अब देखिए, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट मीन्स द टीचिंग ऑफ ट्रुथ। जीसस सेड, आई एम द ट्रुथ। यीशु मसीह का सत्य मैं हूं। उसके बाद वो जो सत्य है वही सत्य यानी कलीसिया का आधार है, और वही सत्य मसीही जीवन का, मसीही व्यक्ति की जड़ भी है। और जब जड़ सत्य है तो फल में भी वही निकलेगा जो सत्य के जड़ से निकलना चाहिए। अब देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद। परंतु जब वो, इसका मतलब यीशु मसीह अगर सत्य है, ये सत्य हमें सिखाने और ये हमारे द्वारा कलीसिया के लोगों को सिखाने के लिए आत्मा आएगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं, और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, पहली चीज वो सुनकर बोलेगा, और आगे जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आगे पढ़ दीजिए, वो सत्य का आत्मा मेरी महिमा करेगा, यानी यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर, इसका मतलब लिखित है ना, तो आपको ये हाथ में प्रूफ है, सत्य का आत्मा हमेशा यहां से बात करेगा। आप देख सकते हैं कि सत्य का आत्मा बोल रहा है कि भ्रम का आत्मा बोल रहा है। जी, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब हम आपको एक राज की बात बताते हैं। सच्चा परमेश्वर लिखने पढ़ने वाला परमेश्वर है। हम आपको पूरा ओल्ड टेस्टमेंट में ले जाएंगे। मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया था जब आज्ञाएं दी थी, पत्थर की पटियाओं पर अपनी उंगली से लिखा था। नंबर 1, गॉड नोज राइटिंग, गॉड नोज लेटर्स एंड गॉड नोज लैंग्वेज। हिब्रू भाषा में परमेश्वर ने लिख के दिया था, और तब से या परमेश्वर का पूरा जो ये रिटन वर्ड है ना, ये रिटन वर्ड की प्रेरणा परमेश्वर ही की ओर से आ रही है। परमेश्वर का आत्मा आता था और भविष्यवक्ता मुख से बोलते थे, और जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो उसको ठहराए जाते थे। बोलने वाला अगर अलग है तो लिखने वाला अलग है, और परमेश्वर ने ये पूरा वचन कंपाइल कराया। इसका मतलब
परमेश्वर जानता था कि आने वाले युग में पढ़े लिखे लोग होंगे, उन लोगों को यह सत्य इससे मिलेगा, वरना सब अनुमान ही लगाने लगेंगे तो फिर तो चल गई दुनिया जी। अब आते हैं, टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। हमको जो सेवक है कलीसिया में, उसको प्रीचिंग नहीं करनी। प्रीचिंग इज नॉट माई जॉब, प्रीचिंग इज द जॉब ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का काम है। कलीसिया मसीह की देह है, देह को प्रीचिंग करनी है, लेकिन देह प्रीच वही करेगी जो देह को टीच किया जाएगा। टीचिंग जो है वो जड़ है और प्रीचिंग जो है वो फल है। अब देखिए, इसको समझना है, मेरे साथ आइए। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 से 20। 7 अध्याय मत्ती 7 में फिर से आ जाइए, 15 से 20। मत्ती 7। हाँ, अब आइए मुद्दे की बात। ये यीशु मसीह ने शुरुआत में बोला था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों का मतलब है मसीही सेवक के रूप में। भेड़ उन्हीं को बोला गया है जी। वो किस रूप में आएंगे, उनका अपीयरेंस भी बताया गया। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में यानी अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िया। बताइए, अंदर तो आपको झांकना आता नहीं है। अब फिर डिसर्नमेंट सीखिए। डिसर्नमेंट क्या होता है सीखिए जी। देखिए, लॉजिक का मतलब, साइंस मैथ्स ये सब लॉजिकल सब्जेक्ट हैं। लॉजिक की परिभाषा हम आपको फिर बता रहे हैं। लॉजिक की परिभाषा इतनी है कि जो कुछ दिख रहा है उसे देखकर जो नहीं दिखता है, जो उसमें छिपा हुआ उसे देख लेना, ये लॉजिक है। आप साइंस साइड है ना, यही लॉजिक की परिभाषा है। लॉजिक ही आपको डिसर्नमेंट उसी से मिलता है, लॉजिक से। ये लॉजिकल पॉइंट है, ये रिलीजियस पॉइंट है ही नहीं। तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। होठों का फल यानी उनकी टीचिंग, जब वो कलीसिया को टीच करेंगे और कलीसिया जाके प्रीच करेगी, इससे पता चल जाएगा कि ये कहां से जुड़े हुए हैं। हालेलुया जी। अब देखिए, वो फिर उसने एग्जाम्पल दिया, क्या लोग झाड़ियों से, अंगूर या ऊंट कटारों से, कभी आपने अंजीर तोड़ी हो झाड़ियों में जाके? लगती ही नहीं, जड़ ही नहीं अंजीर की, तो फल कहां से होगा अंजीर का? एक पुराना गीत है, पेड़ लगाया बबूल का तो उसमें अंगूर कहां पाओगे? ये बोनियां काटनी है जी। उसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता और ना निकम्मा पेड़, ये ऑपोजिट्स हैं जी। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? फल कैसे मालूम है? आप कभी भी मेन पर्सन को मत अप्रोच कीजिए। आपके संपर्क में जो आएगा वो उनका चेला आएगा। देखिए, हर कलीसिया में जो लोग हैं वो समझ लीजिए चेले हैं और वहां का जो पास्टर है वो गुरु है। आपको गुरु को नहीं देखना है, आप चेले से मिलिए। चेले के अंदर गुरु ने क्या शिक्षा भरी है वो चेले से बात करेंगे, उसकी एक्टिविटी से, उसके बिहेवियर से, वहां से आपको सब मिल जाएगा और इससे पता चलेगा वो उसका फल है। टीचर जो है उसका काम है टीचिंग और जो चेला है उसका काम है प्रीचिंग। यीशु मसीह अपने चेलों को टीच करता था और चेले जाके प्रीच करते थे। यही काम है, ये कलीसिया का काम है। और कलीसिया में अगर आप सच्चाई लोगों के हृदय में बो रहे हैं ना, तो लोग जाके लोगों को सच्चाई बोलेंगे। और अगर आप उनको एक्ट्स में फंसा रहे हैं, शरीर के कामों में फंसा रहे हैं, वो जाकर लोगों को तरीके बताने लगेंगे, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो मसीह के पास आए कहां? छुटकारा कौन देगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह के चेले जो है वो लोगों को कहते थे कि उसके पास जाओ, वो देगा तुमको छुटकारा।
वो लोगों को यीशु मसीह के पास लाने का काम करते थे। कलीसिया के लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को मसीह के पास लाना चाहिए या लोगों को तरीके बताना चाहिए? अब यहां से पकड़िए, झूठे शिक्षक क्या करते हैं? ये स्वयंभू बन जाते हैं कि हमारी कलीसिया, ये मेरे चेले तैयार हो रहे हैं। यीशु मसीह इसी के बारे में एकदम विजुअल टीचिंग दे रहा है और एकदम अनपढ़ लोगों को बता रहा, तो साधारण भाषा में उसने सब कुछ बता दिया। समझ पाओ तो समझ लो। लास्ट में एक वर्ष हम लोग छोड़ गए हैं, वो पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, तुम मुझ में बने रहो। ये देखिए, ये एकदम कंप्लीट हो जाता है ये वाली बातें। यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे, देखिए एग्जाम्पल भी दे रहा है, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से, इसका मतलब डाली का कनेक्शन अगर जड़ से नहीं है तो फल नहीं होगा जी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आपके जीवन में कभी आत्मा के फल नहीं आएंगे। मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, यानी मसीह की देह से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये राज की बातें हैं और आज के मॉडर्न युग में लोग ये राज मिस कर गए। रिपेंट का मतलब होता है रिवीजन। बार बार कह रहा रिपेंट, रिपेंट का मतलब गो एंड सर्च द वर्ड। रिवीजन करके जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम क्या मिस करके आए हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए, मैं प्रार्थना करने से पहले चाहता हूं ये वर्ष पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 11 अध्याय का 18 पद। तो डालियों पर डाली क्या है मालूम है? यीशु मसीह कह रहा है मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो। चेलों से कह रहा था, और हर सेवक एक डाली है, लेकिन दाख लता यानी उसकी जड़ कौन है? यीशु मसीह। और अगर डाली, उसने कहा मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे क्या करता है? काट डालता है। अब यहां पे क्या कह रहा है? तो डालियों पे घमंड मत करना जी। और यदि तू घमंड करे तो जान रख, तू जड़ को नहीं, डाली जड़ पे डिपेंड करती है और एक नया विश्वासी डाली पे डिपेंड करता है ना प्रॉब्लम वाली बात? कुछ पिक्चर क्लियर हुई? एक नया विश्वासी धोखा कहां का आता मालूम है? वो डाली को पकड़ लेता है और डाली को उसने काट रखा है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट देता है। बाप ने डाली को काट दिया, यीशु मसीह से अलग है, और आपने डाली पकड़ ली। तो डाली में आपने डाली पर घमंड किया तो आप डूब जाएंगे। लेकिन डाली पे घमंड मत करना। यदि तू घमंड करे तो ये याद रख कि डाली जो है वो जड़ को नहीं, वरन जड़ डाली को संभालती है। स्टेबिलिटी जो है हमारे जीवन की, मसीही जीवन की, जड़ पे है, डाली पे नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, इन वचनों की सत्य के लिए। ये सच्चाई हमारे जीवन को और मजबूत बनाने के लिए है, ताकि हम सबका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर ही निर्भर हो और हम उसको छोड़ और किसी बात पर डिपेंड ना करें, क्योंकि वही हमको संभालने वाला, वही चलाने वाला, वही सब कुछ करने वाला है। और हमारे करने से कुछ नहीं, बल्कि वो हमको संभालता है, वो हमको चलाता है। हमारा भरोसा उस पर है और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं ऐसे महान परमेश्वर के लिए, जिसने हमें एक ऐसा प्रभु दिया जो हमें जीवन भी देता है और जीवन के में संभाले भी रहता है, और हर परिस्थिति में वो हमारा आधार बनकर हमको संभाले रहता है कि कोई चीज हमको डुबा नहीं सकती, जो आग हमें जला नहीं सकती और कोई चीज हमें हिला नहीं सकती। हम स्थिर रहते हैं क्योंकि हमें वो स्थिर रखता है। इसलिए नहीं कि हम बहुत मजबूत है, इसलिए कि हमारा प्रभु सामर्थी है और वो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रख सकता है। इसलिए हम
उस पर घमंड करके ये कह सकते हैं कि हमारा प्रभु महान है। धन्यवाद के साथ प्रभु उस महान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा किया है जिसके बाद हमें कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल उस पर भरोसा करना और उसमें बने रहना, यही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।